वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस दत्त जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस प्रवचन के कार्यक्रम में मैं आप सभी सद्भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्सर माणिकनगर की ख्याति ऐसी है कि माणिकनगर में भीड़ अगर कहीं दिखती है तो कहां दिखती है बोलिए? ख्याति है, ख्याति। माणिकनगर की ख्याति ऐसी है कि भीड़ जो है वो भंडार खाने में दिखाई देती है। आज जो है मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि यहाँ इस प्रवचन के कार्यक्रम में भी काफी संतोषजनक भीड़ यहाँ नजर आ रही है। उसका कारण ऐसा है कि भर्तृहरि ने कहा है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनस् संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। ये यहां भी भोजन के लिए ही बैठे हैं आप। कौन सा भोजन है वो? ज्ञानामृतम भोजनम। और जो ज्ञानामृत का भोजन करता है उसके लिए कस्मात् भयम योगिनः, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। वो जितनी बाकी की बाहर की भीड़ है वो अपना भोजन करके जाए, आपको मिले न मिले आपको उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानामृत का भोजन कर रहे हैं आप। अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन विद्यया। अन्न से जो तृप्ति होती है वो क्षणिका तृप्ति ही, क्षणिक तृप्ति है। रात में आपने भोजन किया, सवेरे फिर आपको भूख लगती है। यावत जीवन विद्यया। और ये ज्ञान जो है इसकी तृप्ति जो है वो यावत जीवन होती है। तो ये बड़े आनंद का, बड़े सौभाग्य का ये एक नया उपक्रम हमने यहाँ दत्त जयंती उत्सव में शुरू किया है। तो यहाँ भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, इसका मुझे विशेष आनंद है। आज दत्त जयंती है। हम लोग पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती मनाते हैं, किंतु पंचांग में जो है चतुर्दशी के दिन ही दत्त जयंती है। तो भगवान दत्तात्रेय की स्तुति में अभी आपने एक पद गाया यहाँ, उसमें भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप का वर्णन है। हम थोड़ा सा आज भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप के विषय में विचार करेंगे। आपने गोरक्षनाथ का नाम सुना? गोरक्षनाथ, हाँ, महायोगी थे गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ महायोगी थे। और कहा जाता है कि गोरक्षनाथ और भगवान दत्तात्रेय प्रत्यक्ष एक दूसरे से बात करते थे। प्रत्यक्ष एक दूसरे से बात करते थे। तो एक बार उनकी चर्चा चल रही थी। किसकी? गोरक्षनाथ और दत्तात्रेय। चर्चा का विषय यह था कि तुम बड़े योगी या मैं बड़ा योगी, गोरक्षनाथ बड़े योगी या भगवान दत्तात्रेय बड़े योगी। तो वहां मुकाबला, दो योगियों का मुकाबला, कोई हार मानने को तैयार नहीं। फिर ऐसा हुआ कि उन दोनों ने तय किया एक स्पर्धा करेंगे, एक खेल खेलेंगे, एक स्पर्धा करेंगे। वो होता है ना लुका छिपी का खेल, लपंडाव, वो खेलेंगे। और पहले जो है गोरक्षनाथ छिपेंगे और भगवान दत्तात्रेय को क्या करना है? उनको ढूंढ के निकालना। और उसके बाद क्या? उसके बाद भगवान दत्तात्रेय छुप जाएंगे, गोरक्षनाथ उनको ढूंढ के निकालेंगे। इस खेल में जो जीता वो बड़ा योगी। तय हो गई, शर्त तय हो गई। गोरक्षनाथ छिप गए। किसी
गिरी के अंदर में गुहा में कहीं जाके छिप गए। अब भगवान के ऊपर बारी है खोजने की, भगवान दत्तात्रेय पर। तो जहां जाके गोरक्षनाथ छिपे बैठे थे, खेल शुरू, अड़ताड़ो पड़ताड़ो पड़ाड़ो। हमारे यहाँ माणीनगर में ऐसा ही बोलते थे, अड़ताड़ो पड़ताड़ो। क्या अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। वो खेल शुरुआत करने की घोषणा है। जैसे हम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कहते हैं, वैसे ही घोषणा खेल की, अड़ताड़ो पड़ताड़ो पड़ाड़ो। अब जो है उनको ढूंढना है गोरक्षनाथ को। गोरक्षनाथ को ढूंढने के लिए अब भगवान दत्तात्रेय, अच्छा गोरक्षनाथ कहाँ छिपे हैं ये भगवान दत्तात्रेय को नहीं मालूम था क्या? हाँ, जहां छिपे थे वहां पहुंचे भगवान दत्तात्रेय। वो गोरक्षनाथ की बड़ी, आपने फोटो देखा है गोरख नवनाथ के फोटो, गोरक्षनाथ की बड़ी जटा है ऐसी, उसकी जटा को पकड़ा, बोले उठ उठ। उठ गए गोरक्षनाथ। बोले प्रभु अभी खेल समाप्त नहीं हुआ, आपको छुपना है और मैं आपको ढूंढूंगा, तब खेल समाप्त हो। बोले ठीक है ठीक है। अब भगवान को अंतर्धान होने में कितना समय लगेगा? हाँ, योग माया से भगवान जो है वो अंतर्धान हो गए। अब गोरक्षनाथ ढूंढ रहे हैं। कहां कहां ढूंढ रहे हैं? काशीत स्नान करी, कहीं स्नान के लिए काशी तो नहीं गए। चंदन लावी पंढरपुरी, कहीं चंदन लगाने के लिए पंढरपुर तो नहीं गए। हाँ हाँ, कोल्हापुर फिर झोड़ी, वहां से सीधे बस पकड़ के कोल्हापुर, एसी बस में कोल्हापुर। कोल्हापुर में भी नहीं मिले। हाँ, भोजन करीत पूरी पांचाली। वो पांचाल है कहाँ मालूम है किसी को? बीड़ जिले में है, बीड़ जिले में। वहां गए, वहां देखा, वहां भी नहीं है। तुळजापुर धुई हस्त, फिर वहां से तुळजापुर आए, तुळजापुर में मिले क्या? वहां भी नहीं है। हाँ, फिर कहाँ होंगे? मेरू शिखरी समाधिस्थ, मेरू शिखर के ऊपर गए, गिरनार के ऊपर, वहां भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब क्या करें? हार गए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ हार गए। हारने के बाद उन्होंने प्रार्थना की भगवान की, प्रभु की प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हूं, अब आप प्रकट हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए। जैसे ही गोरक्षनाथ ने आर्द्र भाव से प्रभु की प्रार्थना की, दत्त प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। दत्त म्हणून प्रकट झाले, दत्त म्हणून प्रकट झाले। अब गोरक्षनाथ ने पूछा, मैंने आपको काशी में ढूंढा, पंढरपुर में ढूंढा, तुळजापुर में ढूंढा, कोल्हापुर में ढूंढा, पांचाल में ढूंढा, गिरनार में ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले, आप कहाँ छुपे थे? तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ था, मैं तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ था। तो तात्पर्य क्या? सबके हृदय में जो छुपा हुआ है वो दत्तात्रेय है, वो आज दत्त जयंती है। दत्त जयंती यानी क्या? भगवान दत्तात्रेय के अवतार धारण का दिन है आज। आज ही के दिन दत्त प्रभु ने सगुण साकार रूप में अवतार धारण किया। तो भगवान दत्तात्रेय की जन्म की कथाएं, अनेक कथाएं हैं, उनमें ये कथा विशेष मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं अक्सर ये सुनाता हूं। तो एक बार भगवान श्रीमन नारायण महाविष्णु ने विश्वजित नामक याग किया, विश्वजित नामक याग किया। वो विश्वजित नामक याग ऐसा होता है कि याग की समाप्ति के बाद यजमान को अपना सब कुछ दान कर देना पड़ता है, अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। तो भगवान ने याग करने का निश्चय किया और सभी ऋषियों को, मुनियों को, सबको व्हाट्सएप भेजे। विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, पितृ, सबको, सारे ऋषियों को व्हाट्सएप मैसेज। क्या? अमुक तारीख के दिन, 12 तारीख के दिन, गुरुवार 12 दिसंबर के दिन विश्वजित याग की पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति में सम्मिलित होइए और जो भी दान आपको लेना हो लेके जाइए। सारे ऋषि अपनी दाढ़ियाँ वाड़ियाँ सब संभाल के, जटा वटा बांध के
भस्म वस्म लगा के सारे वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, वामदेव आए, वो आए, अमुक आए, तमुक आए, जमदग्नि आए, गौतम आए, कश्यप आए, सारे ऋषि आ गए। और उन्होंने क्या, विश्वजित याग समाप्त हुआ, पूर्णाहुति हुई, होने के बाद भगवान ने दान शुरू किया। तो किसी ने क्या मांगा, किसी ने पृथ्वी मांग ली, भगवान ने उसको पृथ्वी दे दी। किसी ने क्या गाय मांगी, गाय दे दी। किसी ने घोड़े मांगे, घोड़े दे दिए। किसी ने हाथी मांगे, हाथी दे दिए। कुछ कुछ ऋषि थोड़े नौजवान थे, उन्होंने कहा भगवान यहाँ जो नृत्यांगनाएं अप्सराएं हैं वो हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ले जाओ, दान ही करना है ना, ले जाओ, अप्सराओं को ले जाओ, नृत्यांगनाओं को ले जाओ, उनको ले जाओ। यहां तक कि वैकुंठ में बिछे हुए कारपेट भी ऋषियों ने नहीं छोड़े। ये कारपेट जिस पे आप बैठे नहीं है, कालीन, वो नहीं छोड़े, पर्दे नहीं छोड़े। ऋषि जो हैं वो मामूली नहीं होते, इसीलिए उनको ऋषि कहते। वो सारा सब कुछ जो है लूट के ले गए। भगवान ने जय विजय को बुलाया। सगळे लोक येऊन गेले का रे? हो महाराज, सगळे लोक येऊन गेले, पण ते अत्री मुनी काही आले नाहीत. त्यांना व्हॉट्सअप केलं नाही का? केलं होतं, दोनदा केलं होतं. ब्लू टिक पण आले, दोनदा केलं. कोणाला? अत्री मुनीला दोनदा केलं आणि ब्लू टिक पण आले, तरी आले नाहीत. जा बोलावणार. अब जय विजय गए. कहाँ गए? तो गंगा नदी में मध्याह्न संध्या कर रहे थे. कौन? अत्री मुनि. अत्री मुनि मध्याह्न संध्या कर रहे थे. जय विजय गए. ओ महाराज, तुम्हाला देव बोलावलेत, लवकर या. अब जप कर रहे थे, हाँ, नाभि मात्र जल में स्थित होकर जप कर रहे थे. उन्होंने इशारा किया, मतलब क्या? हे आटोपल्यावर येतो, हे झाल्यावर येतो. दोपहर के 3 बजे करीब करीब उनका अनुष्ठान समाप्त हुआ. अनुष्ठान समाप्त होने के बाद अत्रि मुनि गए. कहाँ? वैकुंठ में. अत्रि मुनि गए. जय विजय बेचारे खड़े थे. बोले मैं आया हूं, भगवान से कहो, भगवान विष्णु से कहो कि अत्रि आया है दान लेने के लिए. अत्रि आया है. काय महाराज, आता कशाला आलात? आता इथं काय आहे म्हणून तुम्ही आलात? तुम्हाला कोण देणार आहे इथं? बघा, आमच्या हातातले असले दंडे पण सोडले नाहीत ऋषी लोक, ते पण घेऊन गेले. तर तुम्हाला आता काय मिळणार आहे इथं? किसने कहा? जय विजय ने कहा. ये जो दंडे होते ना द्वारपाल के, वो भी ऋषि ले गए, कुछ नहीं बचा. जो जय विजय हाथ हिलाते खड़े थे. तो अत्रि ने कहा कोई बात नहीं, भगवान से जाकर कहो अत्रि आया है. जय विजय ने सूचना दी. भगवान स्वयं आए द्वार तक. उन्होंने अत्रि का स्वागत किया, अर्घ्यपाद्य से स्वागत किया. स्वागत करने के बाद कहा, ऋषिवर आपका स्वागत है, किंतु मैं असमर्थ हूं आपको कुछ भी देने में. मेरा जो कुछ था सारा सब कुछ ऋषि ले गए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा. अत्रि ने कहा, क्या तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी शेष नहीं है? भगवान ने कहा ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सोच के बोलो. अत्रि ने कहा सोच के बोलो. तो भगवान ने कहा एक चीज शेष है, मैं स्वयं शेष हूं. स्वयं दत्तो हम, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं. मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं. इसीलिए प्रभु महाराज की आरती में है क्या? दातृत्वे आत्मा देई अत्रि ब्रह्माला. दातृत्वे, दातृत्व कैसा है? देने का सामर्थ्य कैसा है? आत्मा देई अत्रि ब्रह्माला. तो इस प्रकार से अत्रि मुनि को भगवान ने अपने आप को दान कर दिया. अब वो अत्रि महर्षि की पत्नी, उनका नाम क्या? अनुसूया. 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 अनुसूया यानी क्या? असूया से रहित. असूया से रहित जो है वो अनुसूया. ऐसे दंपति के घर में भगवान अवतरित होते हैं. ऐसी दंपति जो अपना धर्माचरण, दान मिल रहा है इसलिए संध्या शॉर्टकट करके दान लेने के लिए नहीं गए अत्रि मुनी. 1000 जप करते थे तो आज दान घ्यायला जायचं आहे, 100च पुरे, 28 केलं तरी पुऱ्या हो, 10 गायत्री केलं तर पुरे. तिथे एवढं मोठं कार्यक्रम चाललंय, इथं काय की गायत्री करत बसा म्हणून कोण सांगितलं? नसलेले उपद्व्याप. ऐसा नहीं किया उन्होंने. उनका जो क्रम था, उनका जो आह्निक का क्रम था, उसको पूर्ण किया, पूर्ण निष्ठा से पूर्ण किया, और उसके बाद गए. उसके बाद गए. और पत्नी कौन?
अनुसूया, जो धर्म का आचरण करता है ऐसा पति, और जो स्त्री जिसके अंदर असूया नहीं है ऐसी स्त्री, इनके घर में प्रभु अवतरित होते हैं। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय की आज जयंती है। अब दत्तात्रेय यानी क्या? दत्तात्रेय शब्द का अर्थ क्या? दत्त एव आत्रेय दत्तात्रेय। अत्रि को जिसने अपने आप को दे दिया, दत्त शब्द का अर्थ है दिया गया। अंग्रेजी में गिवन कहते, गिवन, दत्त। आपको ये मालूम है दत्तक विधान होता है एक हमारे पास? हाँ, दत्तक विधान मालूम है क्या होता है? दत्तक विधान, अगर किसी को कोई पुत्र न हो तो किसी दूसरे का पुत्र जो है मांग लेते हैं। दत्तक विधान, दत्त यानी दिया जाना, दिया जाना। तो दत्तात्रेय अत्रि के घर में उत्पन्न हुए, अत्रि से उत्पन्न हुए, अत्रि संभूत हैं, इसलिए उनको दत्तात्रेय कहते हैं, आत्रेय। अब अत्रि यानी कौन? अत्रि शब्द के दो अर्थ हैं। अत्रि, अत्रि यानी अत्रि, जहां पर तीन नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। जहां पर तीन नहीं है, कौन से तीन? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं का अभिमान जहां नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। कौमारम, यौवनम, जरा, इन तीन अवस्थाओं का जहां अभिमान नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों का जहां अभिमान नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीन कालों का जिसको अभिमान नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। ऐसे अत्रि के घर में प्रभु अवतरित होते हैं, इसलिए अत्रि। ये सर्वसामान्य सभी जगह यही अर्थ अत्रि का दिया गया है। श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने अत्रि शब्द का दूसरा अर्थ बताया है। अब देखिए इसमें क्या हो गया? जिसने जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति का अभिमान छोड़ दिया, जिसने भूत, भविष्य, वर्तमान कालों को छोड़ दिया, सत्व, रजतम तीनों अवस्थाओं को, गुणों को छोड़ दिया, भूत और अपना क्या कहते हैं उसको, यो कौमारम, यौवनम, जरा, इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ दिया, ऐसा कोई विरला ही होता है। आप में से कोई है? सत्व, रजतम, इन तीनों गुणों को छोड़ दिया हो जिसने, ऐसा कोई है आप में से? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कोई योगी, कोई बड़ा ज्ञानी, कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई बहुत बड़ा सत्पुरुष ही ऐसा हो सकता है, सामान्य लोग ऐसे नहीं हो सकते। तो मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने उसका अर्थ अलग किया। अत्रि शब्द का अर्थ उन्होंने ऐसा, अस्तित्रि ही, जहां ये तीन हैं वहां पर वर्णलोप करके उन्होंने अस्तित्रि ही, जहां पर ये तीन हैं, कौन से? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति है, जहां पर कौमारम, यौवनम, जरा है, जहां पर सत्व, रजतम है, जहां पर भूत, भविष्य, वर्तमान है, जहां पर कर्म, उपासना, ज्ञान है, ऐसी त्रिपुटी जहां जहां है, यानी क्या? हम सब, हमारे में है कि नहीं? कौमारम, यौवनम, जरा, भूत, भविष्य, वर्तमान है, कालत्रय है, अवस्थात्रय है, भोगत्रय है, सब कुछ है। तो ऐसे शरीर रूपी यंत्र को, ऐसे शरीर रूपी यंत्र को जो अपनी शक्ति से चलाता है, उसने क्या किया भगवान ने? ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। है ना? पंखा होता, पंखा, पंखे में घूमने की शक्ति है क्या? आपके घर में, आपके कमरे में जो पंखा लगा हुआ है उसमें घूमने की शक्ति है क्या? घूमने की शक्ति। वो घूमने की शक्ति कहां से आती है? विद्युत, 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 विद्युत शक्ति से वो पंखा घूमता है। तो ये हमारा जो देह है, हमारा ये जो देह है, आप बताइए ये जड़ है या चेतन है? सांगा, हाँ? जड़ है कि चेतन है? जड़ है, चेतन है। काही लोक जड आहे म्हणणार, काही लोक चेतन आहे म्हणणार, आम्हाला कन्फ्यूज, मलाच कन्फ्यूज हो रहा है। ऐसा है कि हमारा शरीर जड़ है, जड़ है। जड़ क्यों है? कैसे है? जड़ क्यों है? जड़ इसलिए है क्योंकि इसको जब हम चिता के ऊपर ले जाकर रखते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं, तब ये मला जाड़ू नका ऐसा नहीं कहते।
कहता है क्या? तुमचे पणजोबा खापर पणजोबा असं म्हणाले का? अरे अरे मला जाळू नका रे असं म्हणाले का? म्हणाले? कोणीच म्हणाले? हा, जड़ है मगर ये चेतन प्रतीत होता है। जड़ है मगर ये चलता है, बोलता है, हंसता है, खाता है, पीता है, रोता है, सोता है, गाता है। ये चेतन प्रतीत होता है। किसके कारण चेतन प्रतीत होता है? आत्मा के कारण। आप लोग सब वेदांती हो गए, बहुत अच्छी बात है। आत्मा के कारण, आत्मा के कारण। ऐसा है कि देखिए, एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक महिला है, अत्यंत दरिद्र है, अत्यंत दरिद्र है, उसके घर में खाने को भी नहीं। ऐसी महिला एक विवाह समारंभ में आई, और जब वो आई तो अत्यंत मूल्यवान ऐसे रेशमी वस्त्र उसने धारण किए, साड़ी रेशम की, क्या मानता था, पैठणी साड़ी, और शरीर के ऊपर करीब करीब 150 तोले सोने के आभूषण। आई तो कैसे आई? कार में आई, कार में आई। हाँ, अब उसको देख के ये अन्य जितनी महिलाएं हैं, इन्होंने क्या कहा? क्या कहा होगा? काय म्हणता तुम्ही अशी जर बघितलं तर? हे हिचं स्वतःचं दिसत नाही, कुठून तरी मागून आणली, बरोबर आहे की नाही? हा, कालपर्यंत हिच्याजवळ नेसायला फाटकी साडी नव्हती, आज पैठणी नेसून आली, आणि आज काय हिऱ्या मोत्याचे दागिने घालून आली, आणि आज कार म्हणून आली. हिच्याजवळ हे कुठून आलं? हिचं आहे का हे? हिचं नाही, कोणाचं तरी मागून आणली, बरोबर है कि नहीं? तो चैतन्य जो है इस शरीर का धर्म नहीं है। चैतन्य इस शरीर का धर्म नहीं है। अगर चैतन्य शरीर का धर्म होता तो फिर शरीर मरता ही नहीं, शरीर मरता ही नहीं। इसके अंदर चैतन्य कहीं बाहर से आया है, इसके अंदर चैतन्य कहीं बाहर से आया है, कहीं से मांग के लाया हुआ है। कहां से मांग के लाया हुआ है? कहां से? जहां उसकी निधि है, जहां उसका खजाना है। आप लोन लाते हैं, लोग 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कहां से लाते हैं? बैंक से लाते हैं। क्यों? बैंक में अनलिमिटेड पैसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वहां से आप लाते हैं। तो चैतन्य का खजाना जहां है, वहां से ये मांग के लाया हुआ है, उधार है, ये उधार है, ये कर्ज है हमारे ऊपर प्रभु का। ये चैतन्य जो है ये कर्ज है, मांग के लाया हुआ है। तो हमारे देह को जो चेतन बनाता है, हमारे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, मैं बात कर रहा था कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जिस प्रकार से यंत्र घूमता है उस तरह से ये शरीर यंत्र जिस शक्ति के कारण चलता है, उस शक्ति का नाम दत्तात्रेय है, उस शक्ति का नाम दत्तात्रेय है। और इसलिए भगवान दत्तात्रेय की स्तुति में कहा गया है, कृते जनार्दनो देवः, कृते जनार्दनो देवः, त्रेतायाम रघुनंदनः, द्वापारे रामकृष्णौ च, कलौ श्रीपाद वल्लभः। कृतयुग में किसकी उपासना फलद रूप होती है? तो जनार्दनः, भगवान श्री महाविष्णु की उपासना। त्रेतायुग में, त्रेतायुग में त्रेतायाम रघुनंदनः, त्रेतायुग में कौन सा भगवान? रघुनंदन भगवान श्री राम। द्वापारे रामकृष्णौ च, रामकृष्ण यानी कौन? बलराम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण। द्वापारे रामकृष्णौ च, कलौ श्रीपाद वल्लभः। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय की स्तुति में एक पद जो मैंने लिखा, उसको आपने गाया, उसको आपने सुना, उसके केवल एक चरण का व्याख्यान मैं करने वाला हूं। पहला चरण, क्योंकि समय बहुत लगेगा उसमें, एक चरण का व्याख्यान हम करेंगे। उसमें वेदांत के अनेक सिद्धांत उसके अंदर पिरोए हुए हैं। तो पहली जो पंक्ति है उस पद की, वो है श्रीदत्त जयदत्त सच्चित सुखात्मा। श्रीदत्त जयदत्त सच्चित सुखात्मा, कृत सर्व आकार धृत सर्वनामा। ये पहली पंक्ति है। अब यहां श्रीदत्त, श्रीदत्त, पहला पद क्या है? श्रीदत्त।
श्री दत्त क्यों? कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, शादी की पत्रिका लिखते ना, वो श्री नहीं लिखा ना तो बहुत गुस्सा आते हैं लोग। आमच्या नावामागे श्री लिहिलं नाही, हमारे नाम के पीछे श्री नहीं लिखा। तो श्री किस चीज का वाचक है, श्री किस चीज का प्रतीक है? तो श्री जो है वो शक्ति का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। श्री दत्त शब्द का अर्थ है शक्ति सहित दत्ता, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा स्वयं किसी काम का नहीं है। परब्रह्म परमात्मा स्वयं हमारे किसी काम का नहीं, अव्यवहार्यम, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब तक माया शक्ति से युक्त होकर वो सगुण रूप धारण नहीं करता, तब तक वो प्रभु हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं। हमारे काम का प्रभु कौन सा है? श्री दत्त, श्री दत्त माया सहित। परब्रह्म परमात्मा को ईश्वर ये नाम कब प्राप्त होता है? जब वो माया से संयुक्त होता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं, तब उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए शक्ति सहित ऐसा दत्त, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। समस्त ऐश्वर्य का जो स्वामी है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्र ऐश्वर्य का जो स्वामी है, वीर्यस्य यशसः श्रियः, और उसके साथ का इतना होते हुए ज्ञान, उसका उस संपत्ति का ज्ञान और उसके प्रति वैराग्य, ऐसा जिसके पास है उसको श्री कह सकते हैं। हमको आपको श्री जो है ना वो लिफाफे पे लिखने के काबिल है श्री, उसका कोई अर्थ नहीं। हमारा श्री जो है ना वो लिफाफे के ऊपर लिखने के काम का। श्री वास्तव में किसके पास है? प्रभु के पास है, शक्ति उसके पास है। और श्री के बिना, शक्ति के बिना वो प्रभु जो है किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। हमारे शंकराचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहते हैं चिताभस्मालेपो गदलमशनंदिक पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान शिव का वर्णन है। भगवान शिव कैसे है? स्नान के बाद भगवान शिव क्या लगाते हैं शरीर के ऊपर? पॉन्ड्स पाउडर। क्या लगाते हैं? चिताभस्म, चिताभस्म धारण। वो चिताभस्म की भी बात बड़ी मजेदार है। चिताभस्म की बात है, क्यों लगाते हैं मालूम है? चिताभस्म क्यों लगाते? नहीं मालूम? चिताभस्म इसलिए लगाते हैं कि एक बार क्या हुआ, काशी नगरी। अच्छा, आपको भूख तो नहीं लग रही? मैं 12 बजे तक बोलने वाला हूं आज। ज्ञानामृतम भोजन। तो काशी नगरी में एक प्रेत यात्रा जा रही थी, एक प्रेत यात्रा जा रही थी। उस प्रेत यात्रा में सब लोग क्या बोल रहे थे? श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा वो प्रेत यात्रा में लोग बोल रहे थे। तो भगवान शिव को राम नाम के प्रति बड़ा प्रेम, तो भगवान शिव जो है वो भी उस प्रेत यात्रा में शरीक हो गए। बड़ा आनंद उनको। कहा जो लोग राम का नाम ले रहे हैं वहां भगवान शंकर घुस जाते। तो श्री राम जय जय राम गए, मणिकर्णिका घाट के ऊपर प्रेत को उतारा, उसको यथाविधि जो है अग्नि संस्कार, दाह संस्कार कर। जैसे ही चिता में अग्नि लगा दी, श्री राम जय राम बंद हो गया। श्री राम जय राम क्या हुआ? बंद हो गया। अब भगवान शिव भोले मणिकर्णिका घाट के ऊपर बैठ के सोच रहे, ऐसी क्या बात है कि जब तक ये था कौन प्रेत, तब तक लोग राम का नाम ले रहे थे। जब ये चला गया तो राम का नाम बंद हो गया। हाँ, तो जादू किसमें है? प्रेत में, प्रेत में जादू। तो आनंद विभोर होके भगवान ने, शंकर ने क्या किया? उसकी भस्म को शरीर पे धारण किया।
राम नाम के प्रति प्रेम है ये। चिता भस्मालेपः गरलम अशनम। अच्छा, क्या पीते हैं? कोका कोला। हाँ, भगवान क्या पीते हैं? गरलम, विष पीते हैं। अच्छा, क्या पहनते हैं? पैपे जीन्स। भगवान क्या पहनते हैं कपड़े? जीन्स और टी शर्ट। हाँ, दिक्पट धरो, दिक्पट धरा। जितनी दिशाएं हैं वो उनकी वस्त्र है, अर्थात क्या? दिगंबर हैं। हाँ, दिक्पट धरो। अच्छा, जटाधारी। हेयर स्टाइल करते हैं क्या? हाँ, किसी सलून में जाते हैं क्या? पार्लर में जाते हैं क्या? नहीं, जटाधारी, जटा छोड़ी। अच्छा, गले में क्या पहनते हैं? हीरे के हार, फूलों की मालाएं। भुजगपतिहारी पशुपति, अभी आपने सुना वर्णन। हाँ, तो भुजंग धारण करते हैं। गले में क्या पहनते हैं? सांप पहनते हैं। भुजगपतिहारी पशु, और क्या? पशुपति ही। और क्या? पशुओं के पति हैं। हाँ, पशुपति शब्द का अर्थ मानो पाश से जो बंधा हुआ है उसको पशु कहते हैं। यहां कितने लोग बैठे हैं? सब क्या है? हाँ? पाश से जो बंधा है उसको पशु कहते हैं। हम सब क्या है? पाश से बंधे हुए हैं, हम सब पशु हैं। और हमारा पति कौन है? भगवान शिव है, तो पशुपति ही। अच्छा, कपाली भूतेशः। कपाली, कपाली यानी क्या? कपाली यानी भिक्षा मांगने के लिए जो इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल करता है। उसके पास कोई पात्र भी नहीं है बेचारे के पास, इतना दरिद्र है, इतना भिखारी, उसके पास एक कटोरा नहीं है भीख मांगने को, भिक्षा मांगने के लिए। क्या इस्तेमाल करता है? नर कपाल। नर कपाल लेके भिक्षा मांगता है। कपाली भूतेशो। और किसका स्वामी? भूतों का। स्मशान में रहता है, इर्द गिर्द कौन नाचते हैं? भूत। दोस्त लोग कौन? भूत। दूल्हा, दूल्हे का वर्णन है। दोस्त कौन? तो भूत लोग। कपाली भूतेशो, ऐसे को भजति जगदीशैक पदवी। ऐसे आदमी को लोगों ने जगदीश कहा। जगदीश, जगदीश कहा। उसको जगदीश कहते हैं लोग, उसका भजन करते। क्यों? किस लिए? भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, तुम्हारा विवाह उसके साथ हुआ, तुमने उसका हाथ पकड़ा, इसलिए वो जगदीश बना, वरना उसकी क्या कीमत है? परब्रह्म परमात्मा का कोई मूल्य नहीं है। उस भवानी ने उसका हाथ पकड़ा, उस माया ने उसको पकड़ा, इसलिए उसका मूल्य है। सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक। शिव शक्त्यायुक्तो। शिव जो है शक्ति के साथ जब संयुक्त होता है तभी वो कार्य प्रवण होता है, वरना स्पंदितुम अपि, हिलने डुलने की भी उसमें शक्ति नहीं है। उस शिव के अंदर हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है। वो शक्ति कहां से आती है? भवानी की कृपा, माया की कृपा, पार्वती की कृपा है, उसके कारण है। अच्छा, शिव शब्द है, शिव में से इकार जो है ना, इकार, वो शक्ति का प्रतीक है। ई बीज किसका है? शक्ति का है। शिव शब्द में से इकार को हटाइए, शव हो जाता है। इकार को अगर आपने हटा दिया तो शव हो जाता है शिव। तो इसलिए श्रीदत्त, श्रीदत्त यानी क्या? हम आवाहन किसका कर रहे हैं? शक्ति सहित दत्तात्रेय हमको चाहिए, खाली पीली दत्तात्रेय की कोई आवश्यकता नहीं। मधुमती शक्ति समेत ऐसा जो दत्तात्रेय है, उस दत्त की उपासना कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास घोषणाएं हैं, जयघोष हैं। क्या है? पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती सहित लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा, है ना? क्या जरूरत है लक्ष्मी की? सिर्फ गोविंदा कहेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बगैर लक्ष्मी के अगर वो गोविंद वहां खड़ा रहेगा, कौन जाएगा आप में से तिरुपति? तिरुपति कौन जाएगा? वो लक्ष्मी रमण है, इसलिए आप तिरुपति जाते हैं। वो अगर लक्ष्मी रमण, लक्ष्मी वहां न रहती तो आप में से कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो इसलिए श्री दत्त, शक्ति सहित ऐसा दत्त। उसके बाद क्या? जय दत्त।
ऐसे दत्त प्रभु की जय जयकार हो, उसका जय जयकार हो। और उसके बाद का शब्द जो है वो थोड़ा सा कठिन है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। जिनकी समझ में आएगा वो लोग बोलिए कि समझ में आ गया, जिनकी समझ में नहीं आया वो लोग भी बोलिए कि समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि फिर क्या, अगर बोलेंगे नहीं समझ में आया तो इसका मतलब क्या होगा? सच्चित सुखात्मा, ये 3 शब्द हैं, सच्चित सुख, और उसके बाद चौथा शब्द है आत्मा। अब ये आत्मा यानी क्या? आत्मा यानी क्या आपको मालूम? आत्मा, महाराज संध्याकाळची वेळ आहे, काय आत्मा भूत प्रेत वगैरे असं म्हणू नये, आम्हाला भीती वाटते, आमच्या खोल्या तिथे संगमाच्या समोर आहेत. आत्मा यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान यह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते. यच्चाप्नोति, जो सबको व्याप रहा है. आत्मा शब्द का अर्थ क्या? जो सबको व्याप रहा है. आपनोति यद आदत्ते, जो सबको अपने में समा लेता है, जो सबको अपने में समा लेता है. यच्च अत्ति, जो, और किस चीज का अत्ति? विषयान, विषयों का भोग लेता है. जो हमारे शरीर में रहकर विषयों का भोग लेता है वो आत्मा. यच्चात्ति विषयान यह, और यच्चास्य संततो भावः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, उसको आत्मा कहते हैं. आपका कभी अभाव होता है क्या? तुम्हाला असं कधीतरी वाटलंय काय, महाराज मी नाही? वाटलंय कधी? वाटलंय का? झोपेमध्ये मी नाही असं वाटतंय का? त्यावेळी सुद्धा मी नाही असं वाटत नाही, त्यावेळी सुद्धा मी नाही असं वाटत नाही. पण जागी झाल्यानंतर तुम्ही काय म्हणता? मी सुखाने निजलो होतो, मी सुखाने झोपलो होतो, मला काही कळलं नाही. बरोबर है कि नहीं? ही आठवण कोणाला झाली? यह स्मृति किसको हुई? ये अनुभव किसको हुआ? जिसको हुआ वो उस समय था क्या? नहीं था, वो था, वो था. तो यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्ति. ऐसा ये आत्मा है, हमको सबको व्याप रहा है, सबको. और उसका लक्षण क्या? सच्चित सुख, इसका लक्षण. ये सच्चित सुख, ये 3 शब्द जो हैं ये श्रुति से लिए गए. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा का लक्षण दिखाया गया है. कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम. अनंतम शब्द का अर्थ ही सुख है, अनंतम शब्द का अर्थ ही आनंद है. अब इसके जो 3 पद हैं इनको हम संक्षेप में देखेंगे. सत्य, सत्य यानी क्या? जो सत्य निज सुखे नृत्य सकल करि कृत्य. महाराष्ट्र ने कहा सत्य. सत्य यानी क्या? सत्य यानी जिसका कभी भी बाध नहीं होता. सत्य यानी क्या? जिसका कभी भी बाध नहीं होता. हम लोगों को सबको किस बात का अनुभव है? मैं हूं, इस बात का. आपको है क्या नहीं? मी आहे, मी नाही असं वाटतंय का तुम्हाला? हूं. प्रत्येक वस्तु जो है के रूप में अनुभव में आती है. ये घड़ी, ये पेन, ये चश्मा है, ये माइक्रोफोन, ये स्त्री पुरुष है, हाँ, ये शामियाना, ये महाराज है, सब हैं. अच्छा, ऐसी एक वस्तु बताइए जो नहीं है. अशा एका वस्तूचं नाव सांगा जी नाही. महाराज आमचे मित्र आहेत, ते आले नाहीत, ते तिथे रूममध्ये झोपलेत, टीव्ही बघू लागलेत मोबाईलवर. ते नाहीत. अहो नाहीत, पण रूममध्ये तर आहेत ना, रूममध्ये तर आहेत ना. आमचे आणखीन एक मित्र आहेत, ते भंडारखान्याच्या गेटवर पहिला नंबर लावून थांबले. ते इथं नाहीत, पण तिथं आहेत की नाही? आहेत.
प्रत्येक वस्तु की प्रतीति हमको है की अनुवृत्ति होती है की अनुवृत्ति प्रत्येक वस्तु में दिखाई देती है, उसको सत कहते हैं, उसको सत कहते हैं। ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आपको मैं, बहुत संक्षेप में। दूसरा पद क्या है? चित। चित यानी क्या? मैं हूं इस बात को मैं जानता हूं, मी आहे याची मला जाणीव आहे। जाणीव जर नसली असती तर मी आहे असं म्हणू शकला असतात का? तुम्ही आहात का असं विचारलं, काय की महाराज मला तर माहित नाही असं म्हणाला असं। मी आहे याचं उत्तर तुम्ही काय देता? हो मी आहे। कसं कळालं तुम्हाला तुम्ही आहात म्हणून? तुम्हाला कुठून कळालं तुम्ही आहात याची जाणीव तुम्हाला कशी झाली? तुम्ही चित स्वरूप आहात, तुम्ही चित स्वरूप आहात म्हणून तुम्हाला जाणीव झाली। आप लोग सब चित स्वरूप हैं, इसलिए आपको ज्ञान हुआ। उस ज्ञान का नाम चित है। चित जगत में महाराज श्री ने ज्ञान वार्ताण में एक स्थान पे बड़ा सुना, जगत में अज्ञानी कोई नहीं, सब ज्ञानी है। मैं जो कुछ यहां बोल रहा हूं सच्चित सुखात्मा, इस पद का विवेचन मैं कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये तो मालूम है ना कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नाही, विचार करून सांगा, विचार। मी जे म्हणतोय ते बहुतेक काही लोकांना कळालं असेल, काही लोकांना कळालं नसेल। ज्या लोकांना कळालं नाही त्यांना कमीत कमी निदान एवढं तरी कळतंय काय, हे मला कळालं नाही। अपने अज्ञान का ज्ञान हमको सबको है, अपने अज्ञान का ज्ञान हमको सबको है। वो किस बात का लक्षण है? वो चित्त का लक्षण है, वो चित्त का लक्षण है, चित्त का लक्षण। और तीसरा कौन सा? अनंतम, सुख। अनंतपन, अनंतता जो है वो सुख का अर्थ, सुख के अर्थ में है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? अनंत, अनलिमिटेड, इन्फिनिट। सुख कब होगा? अच्छा जाऊ दे, तुम्हाला सुख किती पाहिजे सांग, किती सुख पाहिजे सांग, आज देतो मी। पाव किलो, हा 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, कितीही दिलं तर समाधान नाही। सुखामध्ये सुखाचे मोजमाप करता येते का? अनंत सुखाची अपेक्षा आपल्याला, अनंत अनंत सुख पाहिजे। म्हणजे काय? अनंतम ब्रह्म असं जे म्हटलेलं आहे, अनंत म्हणजे काय? सुख, आनंद, आनंद। आता अब कुछ लोग हिंदी जानने वाले, कुछ लोग मराठी जानने वाले, बीच बीच में मिक्स। तो अब जो है सुख, सुख जो है हमारा स्वरूप है। कैसे है? देखिए, आपको सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है बताइए? तुम्हाला सगळ्यात जास्त कोण आवडतं किंवा काय आवडतं? ते वेदांत ऐकून सांगू नका, खरं खरं सांगा। महाराज मला माझी बायको आवडते, नाही, वेदांताला हिम्मत असायला पाहिजे म्हणायला, किंवा आवडत नाही असं तरी म्हणावं, कमीत कमी असं तरी म्हणावं, हिम्मत असावी, खरं बोलावं। महाराज मला माझी बायको आवडते, किंवा मला माझे आईबाप आवडतात, किंवा मला माझी सासू आवडते। आवडत नाही सभेमध्ये म्हणायला काय हरकत, सभेमध्ये म्हणायला काय हरकत। तर तुम्हाला कोण आवडतं सगळ्यात जास्त? सगळ्यात जास्त कोण? तो शास्त्र कहता है कि हमको सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो मैं स्वयं, मैं स्वयं ही मुझको प्रिय, मैं स्वयं ही मुझको प्रिय। क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में एक दिन रात में 11 बजे के समय आपकी सास, सास का भाई, भाई का ड्राइवर और ड्राइवर का कुत्ता, ये 4 गेस्ट अतिथि आपके घर आ गए मान लीजिए। तो आप उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले कुत्ते को आंगन में बांधेंगे, ठीक है? कुत्र्याला कुठं? गेट जवळ कुठेतरी त्याला व्यवस्था त्याची झाली। कुत्र्याच्या नंतर कोणाची व्यवस्था? ड्रायव्हरची। ड्रायव्हर, त्या ड्रायव्हरला कुठं झोपवता? वरांड्यामध्ये एक सतरंजी टाकून ड्रायव्हर,
सासूचा भाऊ, मामा बायकोचा, त्याला कुठं, त्याला दिवाणखान्यामध्ये ते हे असतं ना, काय म्हणतात ते, असं बसता पण येते निसता पण येते, त्याला काय म्हणतात, दिवाणच म्हणतात त्याला, ते असं असतंय पलंगासारखं, त्याच्यावर त्या मामाची सोय, सासूचा भाऊ. सासूला कुठं, सासूला बेडरूम मध्ये एक खोली आहे, घरात एक एक्स्ट्रा खोली आहे, त्या खोलीमध्ये सासू. ठीक है, ऐसे तारतम्य से आपने व्यवस्था की, व्यवस्था कर. अब क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा, ऐसा क्यों किया? मुझे मेरी पत्नी प्रिय है, इसलिए पत्नी को पत्नी की मां प्रिय है, पत्नी की मां को उसका भाई प्रिय है, उस भाई को अपना ड्राइवर प्रिय है, ड्राइवर को अपना कुत्ता प्रिय है. ठीक है, तो ये प्रियता जो है वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है. सबसे ज्यादा प्रिय कौन, पत्नी. ठीक है, सबसे ज्यादा प्रिय पत्नी. अब मान लीजिए उस पत्नी ने आपका भोजन बनाना बंद कर दिया रोज का. हाँ, जावा होटल मध्ये जाऊन गिळा, ऐसा उसने कहा. मान होटल मध्ये जा आणि गिळा ऐसा कहा, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो पत्नी जो आपको अत्यंत प्रिय थी वो क्या हो गई? वो अप्रिय हो गई. अप्रिय हो गई वो पत्नी. हाँ, क्यों अप्रिय हुई? क्योंकि आपको स्वयं को कष्ट हो रहा है, आपको स्वयं को वहां से सुख प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए वो पत्नी अप्रिय हो गई. नवारे पत्युक् कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति. नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति. बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है. पत्नी को पति जो प्रिय है वो पति के लिए पति प्रिय नहीं है, अपने सुख के लिए प्रिय है. पत्नी को पति जो प्रिय है, पति को पत्नी भी प्रिय है तो अपने सुख के लिए प्रिय है. सबसे ज्यादा सुख मनुष्य प्रिय प्रेम जो है मनुष्य अपने आप पर करता है. मान लीजिए आप बस में बैठ के जा रहे हैं, उत्सव समाप्त हुआ, रात की बस से हैदराबाद जा रहे हैं. ठीक है, कान में आपने हीरे के वो ये पहने, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुड़िया, कर्णफूल हीरे के पहने. चोर आ गए, डाकू आ गए, बंदूक दिखाई, कार नहीं तर कान काप, तो क्या करेंगे आप? हाँ, दे देंगे, उसको दे देंगे. हाँ, सूटकेस, हाँ घेऊन जा, हाँ हे पाटल्या बिलवर सगळं घेऊन जा, मला काही करू नकोस, मला काही करू नकोस. सबसे ज्यादा प्रिय कौन? अच्छा, मैं सबसे ज्यादा प्रिय क्यों? नियम ऐसा है, जो वस्तु जिस मात्रा में सुख देती है हम उस मात्रा में उससे उतना प्रेम करते हैं. जितना सुख हमको उस वस्तु से विषय से प्राप्त होता है हम उतना ही प्रेम उस वस्तु पर करते हैं. अब जब हम अपने आप पर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो इसका अर्थ क्या? सबसे ज्यादा सुख अपने में है, इसलिए हम अपने आप से प्रेम करते हैं. इसलिए क्या है, आत्मा क्या है? सुख स्वरूप है. आनंद आनंद अचल निस्पंद महासुख कंद त्रिविध हरिताप, है ना, प्रभु का वर्णन है. तो आत्मा जो है वो आनंद रूप है. आत्मा आनंद रूप है. आनंद आत्मा, श्रुति कहती है आनंद आत्मा. तो आत्मा सुख स्वरूप है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि सत चित सुख, है ना, सत चित आनंद, अस्ति भाति प्रिय, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो 3 पद हैं ये ब्रह्म के लक्षण हैं. ये ब्रह्म के लक्षण हैं और ये लक्षण आत्मा पर घटित होते हैं. इसलिए आत्मा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है. तो दत्तात्रेय प्रभु जो हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप होकर मेरी आत्मा है, ऐसा सच्चित सुखात्मा इस शब्द का अर्थ है. उसके बाद आता है कृत सर्व आकार धृत सर्वनामा. कृत सर्व आकार धृत सर्वनामा. अब ये जितने रूप हैं जगत में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी रूप हैं वो सारे रूप किसके बनाए हुए हैं? किसके बनाए हुए हैं? ये सारे रूप परमात्मा के बनाए हुए हैं. सारे आकार, जितने भी आकार, जैसे महिलाएं घर में वो ये बनाती, क्या आटा होता, आटा, पीठ, तिमलेलं पीठ.
अब उसको लेके क्या क्या बना सकते हैं आप? त्याला गोल केलं की काय होते? चपाती. गोल करून तळलं, गोल करून त्याच्यामध्ये पुरण भरलं, हा, पुरणपोळी. त्याला असं त्रिकोण करून त्याच्यामध्ये आलू वगैरे घालून, हिरव्या मिरच्या घालून तळलं की काय होतं? त्याला त्या पात्रामध्ये घालून असं काटे 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 गोल गोल केले की काय होतं? हा, चकली. त्याला ताकामध्ये कालवून केलं की काय होतं? हा, त्याला आमच्याकडे अळलेट म्हणतात. हाँ, ये सारे आकार हैं. अब एक आटे से ये महिलाएं इतने आकार बनाती है कि नहीं? साधारण गृहिणी जो है वो एक आटे का इतना गूंथ के अनेक आकार होते, अनेक आकार. हमारे मराठवाड़े में चपाती बनाते हैं, आपको मालूम कैसे बनाते? मराठवाड़े में चपाती, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता. असं मोठं तवा असतंय, इकडून तिकडून लाटून वाटेल त्या आकाराचं करतात, करून त्याला चाकूनी त्रिकोण त्रिकोण एकावर एक ठेवून टाका. सारे आकार, ये सारे आकार महिलाएं इतनी आकार बनाती हैं. करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ऐसी शक्ति वाला प्रभु कितने आकार बना सकता है? कल्पना कीजिए. हाँ, सोना है, सोने के कितने आकार हैं? अंगूठी है, माला है, मंगलसूत्र है, कंगन है, बिल्वर है, पाटली है, कंठी है, अमकाना है, डिमकाना है, अनेक वस्तुएं हैं, है ना? मिट्टी है, मिट्टी के कई पात्र बनते हैं. हाँ, लोहा है, लोहे के अनेक पात्र बनते हैं. मूल वस्तु जो होती है, जैसा मैंने राजोपचार सेवा में कल या परसों बताया, मूल वस्तु जो होती है वो क्या है? वो सत्ता है, वो अस्तित्व है. उस अस्तित्व को ही प्रभु परमात्मा अनेक रूप देता है, अनेक रूप देता है. तो कृत सर्व आकार और धृत सर्व नामा, ये जितने नाम हैं, जितने नाम हैं वो क्या है? वस्तुओं को वस्तुओं से व्यावृत्त करने के लिए नाम है. अंगूठी को माला से भिन्न बताने के लिए इसको हमने नाम क्या दिया? इसको हमने अंगूठी कहा, इसको हमने माला कहा. वास्तव में क्या है? सोना है, वास्तव में सोना है. तो जितने नाम हैं वो सारे नाम किसके वाचक हैं? वो प्रभु परमात्मा के, दत्त प्रभु के वाचक हैं. जितने आकार हैं वो सब किसके वाचक हैं? प्रभु परमात्मा के हैं. हाँ? तो कृत सर्व आकार धृत सर्वनामा. ठीक है. अब देखिए, श्रुति में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहाँ से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे ये सारे भूत रहते हैं, जिसके अंदर ये भूत जाकर लीन हो जाते हैं, तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो. तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है. एक वस्तु से हम सब उत्पन्न हुए हैं, एक मूल वस्तु से, परब्रह्म परमात्मा से हम उत्पन्न हुए हैं. मूल वस्तु एक है, उससे हम सब उत्पन्न हुए हैं. महाराज काहीतरी सांगू नका. महाराज काहीतरी सांगू नका. आम्ही आमच्या आईबापापासून उत्पन्न झालो. ब्रह्म कुठला काय है ना? बराबर है कि नहीं? आप लोग अब बताइए, तुम्ही ब्रह्मापासून उत्पन्न झालात की तुमच्या आईबापापासून उत्पन्न झालात? सांगा. सांगितल्याशिवाय सोडत नाही. 11 वाजले तरी हरकत नाही. सांगा. आई बापापासून उत्पन्न झाला. देखिए, उसका ऐसा है कि जब उत्तर नहीं मिलता तो क्या करना पड़ता है? श्रुतिमतस तर्कोनुसंधीयता. उस समय हमको बुद्धि लगानी पड़ती है, तर्क से उसका उत्तर खोजना पड़ता है. जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, देखिए थोड़ा सा बुद्धि, जो बुद्धिमान है वो मेरी तरफ ध्यान दीजिए. तुमच्यापैकी जे जे बुद्धिमान आहात तिकडे लक्ष द्या, बरं का? ठीक. तो जगत में जितनी वस्तुएं हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, दो ही प्रकार से कर सकते हैं. दो ही प्रकार. कौन से? एक अहम, एक इदम. अहम यानी मैं, इदम यानी ये, आई एंड दैट.
दो ही प्रकार। अब देखिए, अब ये घड़ी है, ये घड़ी क्या अहम है क्या इदम है? इदम। ये पेन है, अहम है क्या इदम है? ये चश्मा है, क्या है? इदम। ठीक है, ये धोती इदम, ये कुर्ता ये इदम, ये माइक इदम, ये टेबल इदम, ये गिलास इदम, ये लोटा इदम, सब कुछ इदम। हाँ, अच्छा मेरी आंखें अहम क्या इदम? हाँ, इदम। क्योंकि मैं क्या कहता हूं, मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी जटा इदम। क्योंकि मेरी जटा, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंख, ऐसा है। जब षष्ठी विभक्ति आती है तो वहां क्या होता है? वहां संबंध आता है, संबंध आता है। संबंध किसके अंदर? मेरा, जैसे मेरा हाथ, तो मैं और मेरा हाथ भिन्न भिन्न हुए, मैं और मेरा हाथ भिन्न भिन्न हुए। तो इसलिए जो है ये अवयव, ये शरीर, ये देह भी जो है मेरा देह, मेरा देह, ये भी इदम है। अच्छा, अब ये सारी चीजें इदम है। इदम की उत्पत्ति इदम से हो सकती है क्या? सोचिए आप, दो जातियां हैं, एक अहम एक इदम। ठीक है, अब इदम की उत्पत्ति इदम से हो सकती है क्या? माधा बाप मीट्स, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो। फिर दूसरा कौन है वहां पर? वहां दूसरा कोई है ही नहीं, अहम है। तो इदम को अगर उत्पन्न होना है तो अहम से ही उत्पन्न हो सकता है, अन्य से उत्पन्न नहीं हो सकता वो, क्योंकि दो ही है, अहम है इदम है। इदम की उत्पत्ति बता रहे हैं, कहां से होगी? अहम से होगी, अहम से होगी। तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। आकाश की उत्पत्ति कहां से हुई? आत्मा से हुई। आकाशात वायु वायोर अग्नि वगैरह सारी सृष्टि की उत्पत्ति श्रुति ने क्या कहा? आत्मनः संभूता, आत्मा से उत्पत्ति हुई है। ये हुआ शास्त्रीय बात हो गई। लौकिक उदाहरण में भी आप देखिए, आप सोते हैं, सोते हैं, जब सोते हैं तो सृष्टि होती है क्या? सोते हैं तो सृष्टि होती है क्या? हाँ, कमरे में क्या है, 5 लाख रुपए रखे हैं तकिए के नीचे, इसका स्मरण होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, सृष्टि होती ही नहीं है। जागने के बाद एकदम से अरे रात्रि सोचता ना 5 लाख छोड़ो तो है कि नहीं, हाथ डाल के देखता है। हाँ, तो इसलिए श्रुति ने क्या कहा? श्रुति ने कहा कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके जागने के बाद अनुभाति सर्वम, सब कुछ दिखाई देने, सारी सृष्टि दिखाई देने लगती। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सब कुछ दिखाई देता है। समझ में आई बात? तो कृत सर्व आकार धृत सर्वनामा, हे फार मोठा आहे हो, रात्री 11 तरी वाजतील बघा, आत्ताच सांगू नका, ज्यांना जायचं आहे जेवायला जाऊ शकतो. नाही नाही, एक अर्धा तासात संपतो. अब ब्रह्मादि विष्णुहर रूपैक्य तत्वैक्य तेजैक्य माणिक्य गुरु सार्वभौमा. भगवान दत्तात्रेय क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं के सम्मिलित रूप है. देखिए, विचार कीजिए कि भगवान विष्णु क्या करते हैं? उनका काम क्या है? पालन करना उनका काम. ब्रह्मा जी का काम क्या है? उत्पन्न करना ब्रह्मा जी का काम है, सृष्टि करना ब्रह्मा जी का काम है, और संहार करना भगवान शिव का काम. ये तीनों भी देवता जो हैं वो अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में अपूर्ण है. ब्रह्मा जी पालन नहीं कर सकते, विष्णु संहार नहीं कर सकते, शिव पालन नहीं कर सकते, है ना. जब तीनों एकत्र आ जाते हैं, सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता उस एक शक्ति के अंदर. इसलिए ब्रह्मादि विष्णु हर रूपैक्य तत्वैक्य तेजैक्य, रूप एक, तत्व एक, तेज एक, है माणिक्य गुरु सार्वभौमा. ऐसा वो प्रभु जो है, दत्त प्रभु किस रूप में अवतरित हुआ? माणिक प्रभु के रूप में अवतरित हुआ. और किस कैसा हुआ? गुरु सार्वभौमा, गुरु सार्वभौमा. अब ये माणिक शब्द, माणिक शब्द, अब ये मरूप सर्वशैवानाम अरूपो वैष्णवास्तथा ब्रह्मज्ञानाम न रूपश्च इरूप सर्वमायिनाम
प्रजापति नाम सर्वेशाम करूपो गुरुमाणिकः, ऐसा वर्णन है। न स्वरूप ई माया मशंभु हा अकार विष्णुपः क ब्रह्मदेव ऐसा सर्वात्मक एक पूर्ण माणिकः। माणिक शब्द में म जो है, मकार जो है, वो किसका प्रतीक है? तो भगवान शिव का बीज जो है वो म बीज है उनका। मकारो सर्वशैवानाम। अ बीज किसका है? अ बीज जो है विष्णु भगवान का है। अ बीज क्या है? विष्णु भगवान का है। तो म आ न जो है वो ब्रह्म का बीज है। ई माया शक्ति, क प्रजापति। तो क्या हुआ? म आ न ई क, म आ न ई क, माणिक। न स्वरूप, न जो है परब्रह्म परमात्मा का बीज है। ई माया, ई क्या है? माया है। म शंभु, म क्या है? भगवान शिव का है। म शंभु। आकार विष्णुपः, आकार क्या है? वो विष्णु का प्रतीक है। क ब्रह्मदेव, क क्या है? ब्रह्मदेव का प्रतीक है। सर्वात्मक एक पूर्ण माणिकः। इनको सबको मिलाने से, इनको सबको मिलाने के बाद क्या होता है? माणिक बनता है। किसको किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको। उसके बाद आता है एक अवधूत अज अविभाज्य अविभक्त अविकार्य कूटस्थ अद्वैत अव्यक्त अच्छेद्य अक्लेद्य साक्षी स्वसंवेद्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आत्मा। हो गया, ये एक चरण बोलेंगे, खत्म कर दो। एक यानी क्या? अब वो जो आत्मा है वो एक है क्या अनेक है? अब यहाँ पर मेरी बगल में पंडित वर्य मुकुंद महाराज बैठे हुए, उनके मत में अनेक आत्मा है। अनेक आत्मा है। खैर, आत्मा एक है। वेदांत शास्त्र में आत्मा एक है। एक यानी क्या? स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ऐसा जो तत्व है उसको एक कहते। एकमेवाद्वितीयम, ऐसी श्रुति। स्वगत भेद, स्वगत भेद यानी क्या? अपने अंदर जो भेद है, ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दाहिना पांव, ये मेरा बायां पांव, ये मेरी दाहिनी आंख, ये मेरा बायां आंख, ठीक है? ये स्वगत भेद, मेरे अंदर भेद है, स्वगत। सजातीय भेद यानी क्या? स्वजातीय भेद यानी एक जाति की वस्तुओं के अंदर जो भेद है। हम सब क्या हैं? मनुष्य। मनुष्य जाति के लोग बैठे हैं, मगर मेरे में आपके अंदर भेद है क्या नहीं? मेरे बाल सफेद हैं, तिरुमल के बाल काले हैं, भेद है क्या नहीं? भेद है, हाँ भेद है। मैं मोटा हूं, वो बेचारा दुबला है ना? वो आदमी ऊंचा है, ये आदमी छोटा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, भेद है क्या नहीं? तो सजातीय भेद हुआ, सजातीय भेद। विजातीय भेद यानी क्या? मुझ में और ये पेन के अंदर भेद है क्या नहीं? एक जाति के नहीं है। मैं कौन सी जाति का हूं? मैं चेतन हूं, ये जड़ है। मैं चेतन हूं, ये जड़ है। तो गधे में और वृक्ष में, घोड़े में और वृक्ष में भेद है क्या नहीं? पत्थर में मनुष्य में भेद है क्या नहीं? विजातीय भेद है। परंतु आत्मा के संदर्भ में ऐसे किसी भी भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। न सगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है। वहां पर जो है न देश परिच्छेद है, न काल परिच्छेद है, न वस्तु परिच्छेद है। उन सबके अभाव में जो है श्रुति को क्या निर्णय करना पड़ा? एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीय ऐसी वस्तु है, इसलिए एकम। उसके बाद दूसरा क्या? अवधूत। अवधूत, अवधूत शब्द आपको मालूम है? अवधूत हमारे यहाँ परंपरा है, महाराष्ट्री प्रत्येक किसी भी ग्रंथ की शुरुआत, किसी पत्र की शुरुआत, कुछ भी करना हो, श्री गुरु अवधूत लिख। अवधूत, अवधूत यानी क्या? सर्वान प्रकृति विकारान अवधुनोति इति अवधूतः। जो सारे प्रकृति के विकारों को धो डालता है, सारे प्रकृति के जितने विकार हैं उनको धो डालता है, उसको अवधूत कहते हैं। अवधूत गीता में अवधूत शब्द के
का व्याख्यान बड़ा सुंदर हुआ, 4 श्लोक हैं, अर्थ नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ के बता दूं। वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेत वकारम तस्य लक्षण। अरे आशापाश विनिर्मुक्ता आदिमध्यांत निर्मला आनंदे वर्तते नित्यम अकारम अकारम तस्य लक्षणम। आदि मध्यांत निर्मला, जिसका न आदि है, जिसका न मध्य है, जिसका न अंत है, यानी क्या, जो सर्वव्यापी है। जैसे ये स्टेज है, स्टेज का आदि कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, वहां। परब्रह्म परमात्मा का आदि मध्य बताया जा सकता है क्या? एक बार क्या हुआ कि अकबर बादशाह का नाम सुना आपने? तो अकबर बादशाह के पास 9 रत्न थे। उनका काम क्या था? तो बादशाह की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो सारे लोग प्रशंसा करते रहते थे। तो एक दिन बीरबल की बारी, बीरबल बोलो, कुछ बोलो। तो बीरबल ने कहा, हुजूर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने महाबली हैं कि आप जो कर सकते हैं वो अल्लाह मियाँ भी नहीं कर सकता। आप जो कर सकते हैं, तुम्ही जे करू शकता ते अल्लाह मियाँ पण करू शकत नाही, एवढे तुम्ही सामर्थ्यशाली आहात। अकबर को आश्चर्य हुआ, बोला ऐसी क्या बात है, अल्लाह मियाँ क्या नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं? तो बीरबल ने कहा, हुजूर आप मेरे जैसे किसी भी आदमी को अपने राज्य में से निकाल सकते हैं। आप मेरे जैसे किसी भी आदमी को अपने राज्य में से निकाल सकते हैं, परमात्मा अपने राज्य में से किसी को निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता? हाँ? सर्वत्र सर्वत्र ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उसका राज्य न हो। आदि मध्यांत निर्मला आनंदे वर्तते नित्यम अकारम तस्य लक्षणम। वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेत वकारम तस्य लक्षणम। वकार उसका लक्षण है। और उसमें महत्वपूर्ण क्या है? वर्तमानेषु वर्तेत। देखिए 3 काल है, कौन से? भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है। अब देखिए भूतकाल, भूतकाल चला गया, भूतकाल चला गया। अब कितना भी सोचो उसके विषय में, वो आने वाला है क्या? अच्छा भविष्य काल, वो अभी आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता करके क्या फायदा? पास्ट इज डेड, प्रेजेंट फ्यूचर इज नॉट येट बॉर्न। पास्ट मर गया, भूतकाल मर गया, भविष्य काल अभी पैदा भी नहीं हुआ। वास्तव में सत्य क्या है? वर्तमान काल सत्य है, वर्तमान काल सत्य है। और वर्तमान के लिए अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द है, क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट कहते। प्रेजेंट यानी क्या? प्रेजेंट शब्द का अर्थ क्या? वर्तमान। दूसरा क्या? गिफ्ट। गिफ्ट, गिफ्ट यानी क्या? उपहार। हाँ, एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। किसकी तरफ से? प्रभु परमात्मा की ओर से। किसको? हमको, आपको। होता यह है, हम क्या करते हैं? भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट करते हैं। अवधूत में हमारे में फर्क क्या है? वर्तमानेषु वर्तेत। वो क्या करता है? वो भूत की चिंता छोड़ता है, भविष्य की चिंता छोड़ता है। वर्तमान के आनंद को जो भोगता है वो अवधूत है। और भूत भविष्य की चिंता में जो अपने वर्तमान को नष्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? हम। उसको हम कहते हैं। धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम। धारणा ध्यान निर्मुक्ता, उसको ध्यान करने की आवश्यकता है क्या अवधूत को? नहीं। क्यों? ध्यान किसको करना पड़ता है? जिसका ध्यान छूट जाता है उसको ध्यान करना पड़ता है। अवधूत को ध्यान करने की क्या आवश्यकता? उसका सतत ध्यान लगा हुआ है। तत्वचिंताधता ये न चिंता चेष्टा विवर्जिता तमोहंकार निर्मुक्ता तकारस्तस्य लक्षणम। तम अहंकार इत्यादि से निर्मुक्त है, उसको तकार जो है उसका लक्षण है। अब आते हैं हम आज। आज शब्द, आज यानी क्या? आज यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ। एक अवधूत आज, आज यानी जिसका जन्म ही नहीं है, जिसका जन्म संभव नहीं है। अच्छा, किसका जन्म संभव नहीं है? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, बुद्धिमान लोगों को समझ में आएगा। किसका जन्म संभव नहीं है? नहीं, जिसका नाश संभव नहीं है उसका जन्म संभव नहीं।
जिसकी मृत्यु नहीं होती उसका जन्म नहीं होता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होता है वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है। ठीक है, आज ये शब्द का अर्थ क्या? जो पैदा नहीं होता, अर्थात क्या? जो मरता नहीं है, जो मरता नहीं। अब देखिए, मरता नहीं है। अवधूत जो है भगवान दत्तात्रेय आत्मा, ये मरते नहीं है कभी। क्यों नहीं मरते? क्यों नहीं मरते? सोचा कभी आपने क्यों नहीं मरते? इसलिए नहीं मरते क्योंकि नाश की 3 ही संभावनाएं हैं। नाश की केवल 3 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी? एक स्वतः नाश, दूसरा परतः नाश, तीसरा आधार का नाश। ये 3 प्रकार से नाश होता है। उदाहरण देके आगे बढ़ता हूं। जैसे आपके घर में तरकारी रखी हुई है, हाँ, टमाटो ला के आपने रखे, 8 दिन हो गए, क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, नष्ट हो जाए। 10 दिन बाद पूरे नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट होंगे? किसी ने उसको कुछ किया? कुछ नहीं किया, रखे हुए हैं स्वयं पाकशाला में। टमाटर जो है एक टोकरी में रखे हुए हैं, वो रखी जगह खराब हो गए। कैसे नष्ट हुए? स्वतः नाश। दूसरा परतः नाश। दूसरा क्या? परतः नाश, दूसरे के द्वारा नष्ट कर। मैंने आपको बंदूक से उड़ा दिया, तलवार से आपको मारा, चाकू खुपोस दिया, मार दिया, तो क्या हो जाएगा? परतः नाश, दूसरे से नाश हो जाएगा। और तीसरा कौन सा? आधार का नाश। आधार का नाश यानी क्या? हम यहां बैठे, भूकंप हुआ, ये शामियाना गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, और उसके अंदर हम सब भूमिसात हो गए, मर गए, आधार का नाश हो गया। नाश के ये 3 ही प्रकार हैं, इनके अलावा कोई नाश का प्रकार नहीं है। 3 ही प्रकार से नाश हो सकता। अब आत्मा का स्वतः नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर स्वतः उसका नाश होता तो हमको जो स्मरण होता है, आत्मा अगर थोड़े क्षय अगर उसका होता, क्षय होता उसका, तो हमको स्मरण होता है कि नहीं? मी 3 वर्षाचा 5 वर्षाचा होतो तेव्हा आईने मारलं होतं, 8 वर्षाचा झालो तेव्हा बापाने बडवून काढलं, 10 वर्षाचा झालो मास्तरने मारलं, हां, मग काय झालं? मग कॉलेजमध्ये गेलो, तिथे नापास झालो, हां, मग काय झालं? मग हे लग्न झालं, हे गळ्याला पडलं, ये सब याद आता है कि नहीं? कैसे याद आता है? कैसे याद आता है? आत्मा जैसा का वैसा बना हुआ प्रत्यभिज्ञा कहते हैं इसको शास्त्र में। ये कैसे याद आता है? आत्मा अगर धीरे धीरे मान लीजिए सड़ने वाला गलने वाला होता तो उसके साथ ये स्मृतियां भी चली जाती। प्रत्यभिज्ञा के कारण जो है आत्मा वो स्वतः नष्ट होने वाला नहीं है। परतः नाश संभव है क्या? आत्मा का परतः नाश संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के अवयव नहीं है। परतः नाश होने के लिए अवयव होने चाहिए। आपकी गर्दन मेरी तलवार, आपकी छाती मेरा चाकू, अवयव होना चाहिए। आकाश का नाश कर सकते हैं क्या आप? एक तलवार, वो क्या बंदूकें होती हैं बड़ी बड़ी, बोफोर्स गन, धाए 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 चलती, हाँ, उससे आकाश को उड़ा सकते हैं क्या? अवयव नहीं है। सावयव वस्तु का परतः नाश संभव है। जो अवयव रहित ऐसी वस्तु है उसका नाश जो है परतः नाश संभव नहीं है उसका। तो निरवयव होने के कारण, आत्मा निरवयव होने के कारण परतः नाश संभव नहीं। अच्छा, आधार का नाश, आधार का नाश भी, क्योंकि वही सबका आधार है, वही सबका अधिष्ठान है, तो आधार से भी उसका नाश संभव नहीं है। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, जन्म और मृत्यु, इनके विषय में थोड़ा सोचें। जन्म क्या है? जन्म हमारे प्राग अभाव का अंतिम क्षण है। थोड़ा सा शास्त्रीय है, आपकी समझ में नहीं आया तो नहीं आया, कम से कम हमारे मुकुंद महाराज को समझ में आ जाए। हमारे प्राग अभाव का अंतिम क्षण है। जन्म क्या है? प्राग अभाव। प्राग अभाव यानी क्या? पहले का अभाव। हमारे प्राग अभाव का अंतिम क्षण है। और मृत्यु क्या है? प्रध्वंस भाव का पहला क्षण है। मृत्यु क्या है? प्रध्वंस भाव का पहला क्षण है। दोनों अवस्थाओं में हमारा अभाव है। ठीक है, प्राग अभाव में भी अभाव है, प्रध्वंस भाव में भी अभाव है। अब हमको न जन्म का अनुभव है न मृत्यु का अनुभव है, फिर किस बात से हम ये कहते हैं कि जन्म और मृत्यु सत्य है?
किसको अनुभव है? जन्म का किसी को आपको अनुभव है? हा? कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये किती व्यवस्था, काय वेळेला, कोणत्या वारी तुम्ही पहिल्यांदा टॅ म्हणलात ते आठवतंय का? अच्छा, आप में से किसी को मृत्यू का अनुभव है? हा? नाही असेल तर सांगा, महाराज मला आहे म्हणतो. जन्म का भी अनुभव नहीं, मृत्यु का भी अनुभव नहीं, किसी को भी नहीं. अच्छा जाने दे, आपको, आपके पिताजी को था क्या? हा? आपकी माताजी को, आपके दादा को, पिता, प्रपिता, पितामह, प्रपितामह, प्रप्रपितामह, वृद्ध पितामह, किसी को था क्या अनुभव जन्म का, मृत्यु का? जिसका अनुभव किसी को नहीं उसको आप सत्य मान रहे हैं. जन्म का भी अनुभव आपको नहीं, आप जन्म को सत्य मानते हैं. मृत्यु का भी अनुभव आपको नहीं, मृत्यु को भी आप सत्य मानते हैं. वास्तव में ये है ही नहीं. महाराज जी क्या कहते हैं? जन्म मरण भीति नाही आम्हा, जन्म मरण भीति नाही आम्हा. तो इसलिए आज 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 के बाद क्या आता है? हाँ, अविभाज्य. परमात्मा आत्म तत्व का विभाजन किया जा सकता है क्या? आकाश का विभाजन कर सकते क्या? हे एवढं नांदेड जिल्ह्याचं आकाश आहे महाराज, आणि इथून परभणी जिल्हा सुरू झाला, कर सकते हैं क्या आकाश का विभाजन? अविभाज्य. जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता और जिसका विभाजन नहीं हुआ, अविभक्त, अविभक्त और अविकार्य. अविकार्य, अविकार्य यानी क्या? जिसके अंदर विकार संभव नहीं है. विकार कौन से? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति. ये 6 विकार. आत्मा में अस्ति, जायते, वर्धते वगैरह विकार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं. क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि विकारों को जानने वाला जब तक नहीं होगा तब तक विकारों को जानने वाला जो है वो अविकारी होगा, तभी विकार का पता लगता है. देखिए ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म है ये, कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो, अपक्षीयते, मैं बूढ़ा हो रहा हूं. अपक्षय का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं. अपक्षय का ज्ञान हो रहा है, बुढ़ापे का मुझको ज्ञान हो रहा है. तो ये किसको हो रहा है? जो अविकारी है उसी को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता. दूसरे को नहीं हो सकता. आपने ये देखा क्या? क्या बोलते हैं? जाता जाता जाता. वो जाता जो है वो घूमता चक्की, वो चक्की घूमती है. वो कैसे घूमती है? वो घूम रही है किसके ऊपर से पता लगता है? वो जो कीला है, वो कीला भी अगर घूमने लग जाए तो, कीला भी अगर घूमने लग जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज में गति का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता. क्यों? वहां स्थिर वस्तु नहीं है. मोटर गाड़ी में, रेलगाड़ी में गति का ज्ञान होता है. क्यों? वहां स्टेशन है, वहां खंबा है, वहां लाइट का खंबा है, टेलीफोन का खंबा है, आदमी है, दुकान है, पान डब्बा है, होटल है, सब कुछ है. हवाई जहाज में कुछ नहीं, वहां गति का ज्ञान ही नहीं होता. तो परिवर्तन का ज्ञान होने के लिए एक अपरिवर्तनशील वस्तु होनी चाहिए. वो अपरिवर्तनशील ऐसी वस्तु कौन सी है? अविकारी ऐसी वस्तु कौन सी है? आत्मा है. कबीरदास एक बार काशी में घूम रहे थे, वहां चलती चक्की देख रहे थे. तो कबीर ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई. चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए. फिर क्या हुआ? उनके पुत्र थे, उनका नाम क्या? कमालदास. कमाल के आदमी थे. उन्होंने कहा, चक्की चक्की सब कहे, चक्की चक्की सब कहे, कीला कहे न कोई, कीला कहे न कोई. कीले से जो लग रहा साबित बचता सो. कीले से जो लग रहा साबित बचता सो. तो विकारों को जानने वाला वो क्या है? वो अविकारी होना चाहिए. मैं विकारों को जानता हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इस बात को मैं जानता हूं. हाँ, वर्धते, मेरा वजन बढ़ रहा है. वाटतंय की नाही तुम्हाला आपलं वजन वाढू लागलंय म्हणून? मग काय आता डायटिंग केली पाहिजे, एक्सरसाइज केलं पाहिजे, वॉकिंग केलं पाहिजे, थोडं कमी जेवलं पाहिजे. वाटतंय की नाही? तर त्याला ज्याला ते वाटतंय तोच आत्मा. वर्धते, इसका ज्ञान हो रहा है, ये बढ़ रहा है शरीर, अपक्षीयते, नष्ट हो रहा. तो विकारों को जानने वाला अविकारी होना चाहिए. उसके बाद क्या? अविभाज्य, कूटस्थ. कूटस्थ, कूटस्थ. आपने बाराखडी पढ़ी क्या नहीं? बाराखडी अ आ ई म्हणा की
हाँ, अ आ ई ई उ ऊ ए आई. आई म्हणजे काय? आई ऐरणी. ऐरणी माहिती आहे? ऐरणी किसको बोलते हैं? ऐरणी म्हणजे काय? महाराज ते पहिलीत असताना शिकलो होतो, तो आता काहीतरी विचारू नका. सोनाराच्या दुकानामध्ये लोहाराच्या दुकानामध्ये जे कूट म्हणून असतं लोखंडाचं, त्याच्यावर ठेवून तो ठोकतो आणि वाटेल ते आकार देतो. पण आकार दिल्यानंतर खालच्या आता आयरनीला काहीही होत नहीं, त्याचा आकार बदलत नहीं. उसका नीचे जो अधिष्ठान है उसका आकार नहीं बदलता. उसको कितना भी ठोको. लोहार के पास होता है, सुनार के पास होता है तो लंबा एक उपकरण, उसको आयरनी कहते हैं. ऐरणी तो कूटस्थ. आत्मा कैसा है? उसके ऊपर सारे परिवर्तन हो सकते हैं, मूल आत्मा के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता. इसलिए क्या? वो कूटस्थ है. और क्या? अद्वैत. अद्वैत जहां द्वैत का सर्वथा अभाव है, द्वैत का सर्वथा अभाव है, क्योंकि द्वैत में दुख है. आत्मा आनंद रूप है, वहां द्वैत हो ही नहीं सकता. द्वैत में दुख है. देखिए आप कितना दुख है. देखिए भोजन कहाँ है? भंडार खाना. आप कहाँ हैं? बोलो बोलो कहाँ है? सभा मंडप है. क्या है? द्वैत है. द्वैत है. आप एक 15 मिनिट बाद आप वहां जाएंगे. 15 मिनिट म्हणून उगीच म्हणू लागलो, 20 पण होऊ शकतं. 15 मिनट में आप वहां जाएंगे. वहां क्या होगा? वहां भी पत्तल के अंदर अन्न है. आप यहाँ हैं, देख रहे हैं आप. वहां क्या? द्वैत है. द्वैत है. दुख है. दुख है. दुख है. ठीक है. सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय. जैसे ही वो अन्न का अन्नमय कोश के साथ ऐक्य हो जाता है तब आनंद प्राप्त होता है. आनंद किसमें है? द्वैत में क्या अद्वैत में? अद्वैत में आनंद है. अद्वैत में आनंद है. दूर रख के क्या फायदा? ये परमात्मा है, शोकेस के अंदर रखा हुआ है. ये परमात्मा शोकेस के अंदर रखा हुआ है. कितना सुंदर है. किरीट है, मुकुट है, गदा है, शंख है, चक्र है, फलाना है, ढिमकाना. हमको क्या फायदा? हमको क्या फायदा? हम जब उस भगवान के साथ एक हो जाएंगे तो वो सारा किरीट हमारा हो जाएगा, वो मुकुट हमारा हो जाएगा, वो शंख चक्र गदा पद्म वो सारे मेरे हो जाएंगे. तब मुझको आनंद. उसके हाथ में शंख चक्र दे के मुझे क्या आनंद है ना? अद्वैत में आनंद है. अब आत्मा आनंद रूप है, वहां द्वैत नहीं हो सकता, वहां अद्वैत ही होगा. इसलिए वो अद्वैत है. अव्यक्त. अव्यक्त वो कैसा है ये बताया नहीं जा सकता. आत्मा कैसा है ये बताया नहीं जा सकता. विज्ञातारम अरे केन विजानीयात. क्योंकि जानने वाला वो है, बताएंगे कैसे? देखने वाला वो है. आपने दूरबीन देखी? दूरबीन, दूरबीन में से आप सारी दुनिया को देख सकते हैं. दूरबीन में से आप सारी दुनिया को देख सकते हैं. दूरबीन में से देखने वाले को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. फोटो जो होती, फोटो, फोटो के अंदर फोटोग्राफर होता है कि दिखाई देता है क्या? क्यों नहीं दिखाई देता? बाहर नहीं है. वो उस चित्र का चित्रकार है, वो फोटोग्राफर है, उसने वो चित्र लिया है. प्रभु क्या है? इस जगत रूपी फोटो का फोटोग्राफर है. वो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है. फोटो है, इसका मतलब फोटोग्राफर भी है. अव्यक्त, अच्छेद्य, अक्लेद्य, ये शब्द भगवत गीता से लिए गए. ये शब्द भगवत गीता के हैं. अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यम सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनः. अच्छेद्य उसको काटा नहीं जा सकता. अदाह्य उसको जलाया नहीं जा सकता. अशोष्य उसको सुखाया नहीं जा सकता. अक्लेद्य उसको भिगाया नहीं जा सकता. ऐसा वो आत्मा है. और फिर क्या? साक्षी. साक्षी है, वो सबको देखने वाला है. श्रुति कहती है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. वो सबको देखने वाला है. साक्षी. साक्षी. और क्या? स्वसंवेद्य. स्वसंवेद्य. स्वसंवेद्य यानी क्या? जो अपने आप ही जाना जाता, उसको दूसरे किसी साधन से, अनुमान से, प्रमाण से, तर्क से उसको सिद्ध नहीं कर सकते आप. आत्मा को अनुमान से, प्रमाण से, तर्क से, फलाने से, ढिमकाने से सिद्ध नहीं कर सकते. किसी अन्य साधन से उसको सिद्ध नहीं कर सकते. वो स्वसंवेद्य है. सुख की बात. अब बताइए, आपको सुख हो रहा है क्या दुख हो रहा है? आपको सुख हो रहा है, मुझे क्या मालूम?
जिसको सुख हो रहा है उसको सुख हो रहा है इसका ज्ञान है, जिसको दुख हो रहा है उसको दुख हो रहा है इसका ज्ञान है। स्वसंवेद्य, वो तर्क से नैषा तर्केण मतिराप, तर्क से वगैरह उसको सिद्ध नहीं किया जाता। आपने कहा मुझे सुख हो रहा है, मैं मानता हूं, आपने कहा मुझे दुख हो रहा है, मैं मानता हूं, क्योंकि स्वसंवेद्य है वो। प्रभु परमात्मा तर्क से नहीं जाना जा सकता। एक बार तर्क की बात आई तो याद आया कि एक बार एक किसान था, बेचारा किसान था, उसका एक बेटा वो काशी पढ़ने के लिए गया। काशी पढ़ने के लिए गया तो वहाँ सारे शास्त्र उसने पढ़े, पढ़ के लौटा। बाप बेचारा किसान, अनपढ़, सादा भोला आदमी अपना। उसने पूछा बेटे से, बेटा बेटा तू काय शिकून आलास रे? तो बाप ने कहा की बाबा तिथं असे असे विषय शिकवतात, तुम्हाला त्यांची नावं सुद्धा माहीत नाही। हा, छंदशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, तर्कशास्त्र, अमकशास्त्र, तमकशास्त्र, सारे शास्त्रों के नाम बताए। अब वो बाप जो है बोला था बेचारा, ए बेटा हे तर्कशास्त्र म्हणजे काय रे? तर्कशास्त्र म्हणजे काय? बाबा ते फार अवघड असते हो, तुम्हाला कळत नाही, नको। नाही नाही बेटा सांग रे, तू काय शिकलास सांग। हे बघा बाबा मी सांगतो तुम्हाला, थांबा। उतने में उनकी माँ, वो बच्चे की माँ, विद्यार्थी जो काशी से पढ़ के आया, उसकी माँ दिवाली की छुट्टी में आया था तो लड्डू चकली वगैरह लेके एक प्लेट में लेके आई, सामने रखा, खा तुम्ही दोघं बाप मुलगा खा, रख के चले गए। अब बाप पूछ रहा बेटे से, बेटा तर्क म्हणजे काय रे? बाबा ते फार अवघड असते हो, ते विचारू नका, फार अवघड असते। नाही सांगाल तर सांगा। हे बघा आता इथे 2 लाडू आहेत की नाही, किती आहेत? 2 आहेत की नाही? त्या 2ला मी 3 करतो। तर्काने त्या 2 लाडूंना मी 3 करून दाखवतो। अरे 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 हे कसं रे बाबा, हे काय शास्त्र आहे? आम्हाला सांग सांग सांग। बघा बाबा आता मी सांगतो तुम्हाला, हे घ्या 1, हे किती झालं? 1, हे किती? 2, 1 आणि 1 2 किती झाले? 1 आणि 2 किती झाले? 3, 3 झाले की नाही? हा, रे 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 रे, आमचा मुलगा तर्कशास्त्र शिकून आलाय। अरे रे रे, फार शहाणा आहे, फार शहाणा आहे। अगं ये इकडे इकडे, आपला मुलगा काशीला जाऊन तर्क शिकून आलाय। 2 लाडू होते, त्याला 3 करून दाखवला। ग 2 लाडूला 3 केला। बायकोला बोलावला म्हातारा, म्हणला हे 1 तू खा, 1 मी खातो, आणि तर्काने सिद्ध झालेलं 3रं त्याला खाऊ दे। तर्काने सिद्ध झालेलं 3रं लाडू त्याला काशीवाल्याला खाऊ दे, म्हणलं आपण 1 लाडू खाऊन बाजू। स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य क्या? और किसी साधन से, किसी तर्क से, किसी अनुमान से, उपमान से, प्रत्यक्ष से, किसी से उसका पता नहीं लग सकता। वो अनुभवगम्य है, अनुभवगम्य है, स्वसंवेद्य और दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य आत्मा। श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद के मनु ब्राह्मण में आदेश है, क्या? आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ऐसा आदेश है। आत्मा को जानो, दृष्टव्य, श्रोतव्य, सुनो, श्रवण करो, मंतव्य, मनन करो, निधिध्यासितव्य, उसका निधिध्यासन करो। इसलिए दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य आत्मा। उसके बाद यहाँ ये प्रथम चरण समाप्त हुआ। केवल 2-2 लाइन में पूरे उसका बाकी के जो चरण हैं उनका भी मैं व्याख्यान कर देता हूँ ताकि संपूर्ण हो। नेत्रास, श्रोत्रास, त्वग्रसन, घ्राणास, शब्दादि विषयास, देहास, प्राणास, मनबुद्धि चित्तास, व्यापूनि सर्वास, अहमन्न मन्नाद म्हणतो चिदात्मा। यह आत्मा जो है वो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, आँखों को, कानों को, जिह्वा को, त्वचा को, सबको, देह को, सबको व्याप रहा है, सबको व्याप रहा है। श्रुति है, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। जिसके कारण शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का ज्ञान होता है, वो आत्मा है, वो आत्मा। तो देखिए कि और उसके बाद वहां अंत में
श्रुति वाक्य है। फिर अहमन्न मन्नाद मणतो चिदात्मा, वो आत्मा क्या बोलता है? अहमन्न मन्नाद, वो भी श्रुति है। एतत् सामगायन नास्ते हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गु श्लोक। ठीक है, तो देखिए जब ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये सब कुछ मैं हूं, ये सब कुछ मैं हूं, सारा सब कुछ मैं हूं, ऐसा उसको ज्ञान हुआ, तो हर्षातिरेक में, आनंद के अतिरेक में उसके मुख से शब्द नहीं निकले। वो क्या बोलता? हा ऊहा ऊहा ऊ। आप भी कोई अत्यंत सुंदर वस्तु को देखते हैं, कोई अत्यंत लुभावनी ऐसी वस्तु को देखते, क्या बोलते हैं? आहा बोलते हैं कि नहीं? हाँ। तो ऋषि को आनंद हुआ, ऋषि को आनंद हुआ, ये सब कुछ मैं हूं ऐसा जानकर उसको आनंद हुआ, तो क्या बोला? हा ऊहा। और उसके बाद उसने क्या कहा? अहमन्नम अहमन्नादः, ये अन्न भी मैं हूं, ये भोगने लायक जितनी वस्तुएं हैं वो सब मेरे ही रूप हैं, और इनका भोक्ता कौन? अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम, है ना, भगवान कहते हैं। तो सब कुछ जो है वो मेरा ही रूप है, ऐसा उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान हो के हर्षातिरेक हुआ, आनंद का अतिरेक हुआ। हाँ, तो उसने कहा अहमन्नम अहमन्नादः, तो अहमन्न मन्नाद भणतो चिदात्मा। और उसके बाद अंत में है श्रीदत्त माणिक्य हे नाम ही व्यर्थ। इसका व्याख्यान हो सकता है काफी लंबा चौड़ा, मगर आपको जाना है, मुझे मालूम है। श्रीदत्त माणिक्य हे नाम ही व्यर्थ, अज्ञानमी ज्ञान प्रभुभाव हा व्यर्थ, भूतांतरी व्योम आहे जसा व्याप्त, एकस्थता सर्व भूतांतरात्मा। ये भी श्रुति वाक्य है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यहाँ का देखिए, परमात्मा वस्तु एक होने के कारण अनेक जब वस्तुएं होती तो उनको नाम देना पड़ता। वस्तुएं अनेक हों तो उनको नाम देना पड़ता। एक ही हो तो उसको नाम देने की आवश्यकता क्या है? क्या तो उसको दत्त भी कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको माणिक्य भी कहने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। और प्रभु ज्ञान स्वरूप है और मैं अज्ञानी हूं, ऐसा भाव भी व्यर्थ है। क्योंकि क्या? मैं भी ज्ञानी हूं, मुझ में प्रभु में अगर भेद नहीं है तो फिर मैं अज्ञानी कहां से? मैं भी ज्ञानी, प्रभु भी ज्ञानी, वो भाव भी व्यर्थ है। किस लिए व्यर्थ है? किस लिए व्यर्थ है? भूतांतरी व्योमा है जसा व्याप्त, जिस प्रकार व्योम आकाश जो है सभी भूतों में व्याप्त है, उस तरह से वो प्रभु परमात्मा हम सब के अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ है। मया ततम इदम सर्व, भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ। हाँ? तो इसलिए भूतांतरी व्योमा है जसा व्याप्त, एकस्तथा सर्वभूतांतर वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तो वो परमात्मा सबके अंदर भरा हुआ है। किस रूप में? दत्तात्रेय स्वरूप के अंदर भरा हुआ है। महाराज हे फार छान सांगितलात, उगीच विनाकारण थंडीच्या दिवसामध्ये मार्गशीर्ष मासामध्ये माणिनरला या, इथं तर खोली मिळत नाही, खोली मिळाल तर वेळेवर जेवण मिळत नाही, वेळेवर जेवण मिळाल तर तसं होत नाही, ते होत नाही, हे होत नाही। आमच्यामध्ये आत्मा आहे, आता आम्ही स्वस्थ आमच्या घरामध्ये बसतो, बरोबर आहे की नाही? इथे यायची काय गरज? मग आमच्यामध्ये जर आत्मा आहे, आमच्यामध्येच प्रभु परमात्मा भरलेला आहे, त्याला पाहायला एवढं लांब कशाला यावं? है ना? करेक्ट है क्या? नहीं नहीं। तो क्या हुआ, एक किसान था, एक किसान था, उसके पास एक गाय थी। वो गाय एक बार बीमार हुई, वो गाय जो है एक बार बीमार हुई। बीमार हुई तो क्या हुआ, वैद्य के पास गया, वेटरनरी डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहेब ची गाय उधळायला लागले, गायला काय तर झालंय, बघा बघा बघा। तो क्या किया उसने, डॉक्टर ने, वैद्य था पुराने जमाने का, उसने कहा ऐसा करो, पाव किलो 250 ग्राम काली मिर्च, काले मिर्च गाय को
पाव किलो घी में मिला के खिलाओ। क्या बोला? पाव किलो मिर्ची नहीं, काली मिर्च, काली मिर्च, पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च को पाव किलो घी के अंदर मिला के गाय को खिला दो, गाय अच्छी हो जाएगी। आया घर, बड़ा विद्वान, बहुत बुद्धिमान, उसने कहा घी तो गाय के शरीर में ही है, तूप आणि गायीच्या शरीरातून काय पुढे, गायीच्या शरीरात घालणार काय, शहाणपण काय, तर गायीच्या शरीरामध्ये तूप आहेच आहे, आपण काय करावं, आपण काळे मिरे खाऊ आलो। उसने क्या किया, उसने गाय को पाव किलो काली मिर्च कूट के गाय को खिला दिया। अब वो खिलाने के बाद क्या, काले मिरे खाने के बाद, काले मिरे खाले ती गाय आणखीन एवढी उडायला लागली, हा ओरडायला लागली, आता परेशान झाली। आता काय, पुन्हा वैद्याकडे गेले, पुन्हा डॉक्टरकडे गेला, डॉक्टर साहेब ही गाय आणखीनच उधळायला लागली, तुमचं औषध केलं, ती गाय तेव्हापासून पुन्हा बिघडली। काय झालं, तुम्ही कसं कसं केलं, तुमने क्या किया? तो कुछ ने आपने जैसा बताया वैसा किया। बोले क्या? पाव किलो काली मिर्च इसको खिला दी। बोले घी डाला क्या? बोले घी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? घी उसके शरीर में पहले से है, घी उस गाय के शरीर में पहले से है ना। तो प्रभु परमात्मा आपके अंदर पहले से है, तो आप क्या सिर्फ काली मिर्च खाइए, काली मिर्च खाइए। वो काली मिर्च जो है भक्ति के घृत के साथ यहाँ भंडार खाने में बैठ के जब आप खाएंगे तो वो पचेगी, रचेगी, पुष्टि प्रदान करेगी, तुष्टि प्रदान करेगी, आपका कल्याण करेगी। आपने ऐसे ही घर में बैठ के खा लिया तो क्या होगा, हाँ, वो गाय की तरह उछलोगे। इसलिए आत्मा मेरे अंदर भी है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, मेरे अंदर प्रभु परमात्मा है, इसको मैं जानता हूं। मेरे अंदर आत्म रूप से भगवान दत्तात्रेय बैठे हुए हैं, इस बात को मैं जानता हूं, किंतु मेरे बाहर भी वो हैं, ये देखने के लिए मैं माणिकनगर आता हूं। मेरे अंदर तो हैं मगर वो बाहर भी हैं, इसको देखने के लिए मैं माणिकनगर आता हूं। इसलिए इस दत्त जयंती उत्सव के अवसर पर आप सब ने यहाँ भगवान श्री दत्तात्रेय के महात्म्य का यहाँ श्रवण किया। इसका फल क्या, तो परमात्मा के महात्म्य का, परमात्मा के गुण का, परमात्मा की लीला का, परमात्मा की वाणी का, परमात्मा के धाम का, परमात्मा के चरित्र का, परमात्मा के किसी भी एस्पेक्ट का, किसी भी भाव का अगर आपने चिंतन थोड़ा सा भी किया तो उसका फल जो है वो बहुत बड़ा फल होता है। और फल किस रूप में प्राप्त होता है, वो फल जो है कल्याण के रूप में, समृद्धि के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, दीर्घायुष्य के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा फल प्रभु परमात्मा की कृपा से आप सबको प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस दत्त जयंती के प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।